कैसे हो? तो पिछले लेक्चर में हमने एरर्स के बारे में पढ़ा। तो एरर्स हमने करी, तो वहां पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट आज करने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इनमें डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा और बेहतर हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। देखो क्या होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, प्रिसीजन, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है? देखो एक्यूरेसी होता है कि भाई कोई वैल्यू आपने मेजर करी, तो वो वैल्यू जो है वो कितनी एक्यूरेट वैल्यू के पास है या एक्यूरेट वैल्यू ही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 5, है ना, और 5 को हमने बोल दिया ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है आपकी। तो ट्रू वैल्यू है और हमने कहा कि भाई ट्रू वैल्यू के साथ जो पॉइंट है हमने 5 लिया, हम इसको मेजर करना चाहते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, और किसी इंस्ट्रूमेंट से इस ट्रू वैल्यू को हमने मेजर करने की कोशिश करी, तो उसके अंदर 5 नहीं आया, वहां आया 4.8, 4.9, 4.7। तो ये लगभग इसके आसपास है, 4.8, 4.9। तो एक्यूरेसी क्या है कि a measured value how close to true value, जो ट्रू वैल्यू है उसके कितने क्लोज है, ये नियर टू क्लोज टू ट्रू वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज है, हाउ क्लोज टू ट्रू वैल्यू, दिस इज नोन एज एक्यूरेसी। कितना एक्यूरेट वो मेजर्ड हुआ, वो वैल्यू जो हमने मेजर करी वो कितनी एक्यूरेट है। एग्जांपल की फॉर्म में ऐसा कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्यूरेसी। तो इसमें जैसे यहाँ लिया 5 पॉइंट, अगर मान लो यहाँ पे होता भाई 2.3, ये ट्रू वैल्यू हमारी, तो अगर मेजर किया हमने वो आया 2.1, 2.2, 2.3, है ना, या 2.0, तो ये लगभग इसके बराबर है। तो ये क्या है, सारे ये मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, ये लगभग कितना बराबर है, कितना इसके पास है, तो इसको कहा हमने एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यूज। अब बात आती है प्रिसीजन की। अब जब मैं प्रिसीजन की बात करूंगा तो प्रिसीजन में क्या है, लिमिटेशन आ जाती है, लिमिटेशन ऑफ measured value, limitation of measured value with least count or smallest values, least count or smallest point या smallest value in between the values, in between measured value। कहने का मतलब जो हमने वैल्यू मेजर करी है उन वैल्यूज के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस है, कितना मिनिमम पॉइंट है या मिनिमम लिस्ट काउंट है, तो वो हमारा जो लिस्ट काउंट क्रिएट होता है वो आता है हमारा प्रिसीजन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक लिस्ट काउंट होता है, सबसे छोटा पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए 3.01 ले लूं, ठीक है, 3.03 ले लिया, 3.04 ले लिया, ठीक है, या 3.02 ले लिया, तो आप देखेंगे इनके बीच में 0.001 का डिफरेंस है, इनके बीच में 0.01 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 0.01 का डिफरेंस है। तो ये क्या है, कितना छोटा लिस्ट इन दोनों के बीच में, इनकी लिमिटेशन यही है, इससे छोटा पॉइंट इन वैल्यूज के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। इन सारी वैल्यूज के बीच में बहुत ही छोटा पॉइंट है और वो है 0.01। तो इस तरीके से इनकी एक लिमिटेशन है कि भाई इनसे छोटा पॉइंट इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज
प्रिसीजन। तो इस तरीके से आप द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? आगे क्या है तो हम एरर के बारे में कर रहे थे। तो एरर कुछ एक पॉइंट और है एरर के, देख लो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं। तो हमारी जो एरर है अभी जो हमने एरर की है उसी में से एरर को घटाना है, बढ़ाना है, एरर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो हम करेंगे एरर इन सम। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का एक पार्ट है, जिसमें पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं एरर इन सम। देखो सबसे पहले एरर इन सम मान लेते हैं भाई, हमारी मेजरमेंट वैल्यू जो है ए बी, हम तीन मेजरमेंट वैल्यू मान लेते हैं ए बी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले लेट यहाँ लिखो, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं डेल x एब्सोल्यूट एरर मान लेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे ही डेल a मान लेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। डेल बी मान लेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। तो हमने क्या माना? डेल एक्स, स्मॉल डेल एक्स क्या माना? एब्सोल्यूट एरर मान लिया किसी भी मेजरमेंट वैल्यू ऑफ एक्स में, और डेल ए मान लिया एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए में, और डेल बी मान लिया एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है दो अलग अलग वैल्यूज का, मेजरमेंट वैल्यूज का, वो है हमारी वैल्यू का x इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर ये एब्सोल्यूट एरर्स इनमें इंक्रीमेंट हो जाए तो क्या चेंज आएगा? देखो अगर x की बात करें तो इसमें डेल x मान ले, ठीक है, प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। a में क्या इंक्रीमेंट मान लिया? डेल a। b में क्या मान लिया? डेल b, ठीक है। फिर क्या करते हैं? इनको आगे पीछे करते हैं। कैसे? कि भाई एक कॉम्बिनेशन को एक के साथ, जैसे ए के साथ बी को ले आए, ठीक है, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, इनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस माइनस डेल एक्स। तो ये क्या हो गया? x प्लस डेल माइनस एक्स। तो यहाँ पर जो a प्लस बी है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला? यहाँ पर a प्लस बी जो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? x। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल a प्लस डेल b, ठीक है, विच इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा डेल x, और ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। तो यहां से हमारे पास प्लस माइनस डेल x की जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू जो आ रही है डेल x, ठीक है, उसकी 4 वैल्यूज निकल के आएंगी। कौन कौन सी? डेल x एक बार तो a प्लस बी, डेल a और डेल b, एक बार दोनों माइनस आ जाएंगे, डेल a माइनस डेल b, एक बार दोनों प्लस आ जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, और एक बार a प्लस आ जाएगा और b क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 और 4 वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। लेकिन हमें क्या देखना है कि जो एरर इन सम है, सम के बाद जो मैक्सिमम एरर्स जो आती है, एब्सोल्यूट एरर जो क्रिएट हमने करी है,
वो क्या है, एरर इन सम का मतलब जो एब्सोल्यूट एरर जो है हमारी वो क्रिएट हुई हमारी मेजर्ड वैल्यू ए और बी के सम में, वो कितनी है, वो हमारी दिख रही है आपको ए प्लस बी। तो हमारी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो क्रिएट हुई वो कितनी हुई, वो है हमारी डेल एक्स बराबर डेल ए प्लस डेल बी, ये है हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप एरर इन सम कर सकते हैं। अगला है लेक्चर हमारा एरर इन सब्ट्रैक्शंस, माइनस जिसको हम कहते हैं घटाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी करेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है।